हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। एंड आज का हमारा टॉपिक है बीए साइकोलॉजी ऑनर्स कोर्स, कोर पेपर अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बुलिमिया नर्वोसा। इसका इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया है। इसका DSM-5 क्राइटेरिया भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। टुडे विल टॉक अबाउट अ केस स्टडी जो कि मुझे लग रहा था कि बहुत छोटी है, बट जब मैंने उसको पूरा पढ़ा और लिखा तो लिखने की जगह कम पड़ गई, बट समहाउ आई हैव एडजस्टेड। और बहुत बड़ी केस स्टडी है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो केस स्टडी में एक लड़की है हु इज़ कैथरीन, हु इज़ डिस्ट्रेस बाय हर वेट एंड शी इज़ 20 years old। तो 20 years old है और हैज़ बीन कंसर्नड अबाउट हर वेट एंड शेप फॉर सेवरल ईयर्स। वो बहुत सालों से परेशान है, उसे बहुत चिंता है, बहुत वरीज है अपने वेट और फिगर और शेप को लेकर। एज अ टीनेजर शी फेल्ट प्लम्प एंड वॉज फ्रीक्वेंटली ऑन अ डाइट इवन दो शी वॉज विद इन द नॉर्मल वेट रेंज फॉर हर एज एंड हाइट। मतलब उसकी एज और हाइट के हिसाब से उसका वेट इज़ लाइक एक्यूरेट, परफेक्ट और अप्रोप्रिएट, टोटली फाइन एंड ओके। बट शी इज़ लाइक वरिड एंड शी फेल्ट प्लम्प, और वो डाइट पे ही रहती है फ्रीक्वेंटली, मतलब मोस्टली और हमेशा वो डाइट ही फॉलो करती है, चाहे उसका वेट नॉर्मल वेट रेंज में ही है अपनी एज और हाइट के हिसाब से स्टिल। एंड जैसे वो बड़ी होती गई, एज शी बिकेम ओल्डर दीज कंसर्न्स बिकेम मोर सीरियस। वो और ज़्यादा सीरियस होती गई अबाउट दीज कंसर्न्स। ठीक है, देन उसमें आगे है कि शी सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड हर फूड इनटेक। उसने अपना खाना पीना पर अच्छा खासा कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिए कि मतलब ये चीज़ खानी और ये चीज़ नहीं खानी, ऐसे करके। सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड हर फूड इनटेक एंड स्टार्टेड पनिशिंग एक्सरसाइज रेजिमेंट्स। मतलब हद से ज़्यादा एक्सरसाइज भी करना है और खाने में, फूड इनटेक में भी रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिए। एक टाइम पे एट वन स्टेज शी बिकेम सिग्निफिकेंटली अंडरवेट। वो काफ़ी ज़्यादा अंडरवेट हो गई थी। एंड मेडिकल हेल्प लेड टू वेट गेन। मेडिकल हेल्प की वजह से वेट गेन किया उसने, विच वॉज क्विकली फॉलोड बाय मोर डाइटिंग, जिसकी वजह से उसने और ज़्यादा डाइटिंग शुरू कर दी। और उस टाइम पे पहली बार शी स्टार्टेड बिंज ईटिंग, यानी अनकंट्रोलेबली काफ़ी सारे अमाउंट में खाना खा लेना, जितना कि एक नॉर्मल इंसान उसी सेम सर्कमस्टांस के अंदर, उसी टाइम के अंदर नहीं खा सकता है। डिस्ट्रेस बाय द इंक्रीज इन हर वेट एंड बाय इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट बिंज ईटिंग, कैथरीन बिगन वॉमिटिंग इन अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू लॉस वेट। अब उसने बिंज ईटिंग करा है तो उसको और ज़्यादा वरीज और टेंशन होने लग गई अबाउट द वेट गेन। तो शी स्टार्टेड वॉमिटिंग, खुद से ही वॉमिटिंग इंड्यूस करके। ठीक है, कि जैसे जैसे करके जो खाया है वो निकल जाए, बिंज एंड पर्ज वाला सीन हो जाए और वेट ना बढ़े। कैथरीन बिगन वॉमिटिंग इन अ डेस्परेट अटेम्प्ट, मतलब इंटेंशनली शी डिड सो टू लूज वेट। ओवर द लास्ट 6 months कैथरीन हैज स्किप्ड ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एंड ईटन अ नॉर्मल इवनिंग मील, मतलब कि सिर्फ शाम को एक बार खाना विद हर फैमिली, बट गॉन ऑन टू बिंज ईट इन लेट इवनिंग। ओके, रात के टाइम पे बिंज ईटिंग करना, यूजुअली 2 or 3 times अ वीक उसने ये किया। शी बिंजेस इन रिस्पॉन्स टू फीलिंग अपसेट एंड वरिड इन अ रीसेंट टिपिकल बिंज। अब उसका रीसेंट टिपिकल बिंज यानी कि जब वो बिंज ईटिंग करती है तो वो कितना और क्या क्या खा जाती है, वो चीज़ बता रखी है एज एन एग्जाम्पल। और सच ही होगा वैसे केस स्टडी है। तो शी एट लाइक 4 slices ऑफ टोस्ट विद बटर एंड जैम, 6 packets ऑफ पोटैटो चिप्स, जो कि एक नॉर्मल इंसान एक टाइम में, एक बार में तो नहीं खा सकता है, एक दिन में भी खाना मुश्किल है, आई थिंक सो। 3 large bars ऑफ चॉकलेट, हाफ अ बॉक्स ऑफ सीरियल एंड लार्ज बोल ऑफ आइसक्रीम एज वेल। तो ये था उसका बिंज ईटिंग वाला सीन, जिसमें वो एक बार में इतना खा रही थी लेट इवनिंग में। एंड शी हैड बीन फीलिंग रिजेक्टेड बाय अ फ्रेंड। ओके, ऐसा नहीं है कि कोई इतना एक बार में नहीं खा सकता है, मैं अपना बता रही हूँ, मैं नहीं खा सकती एंड नॉर्मल इंसान तो नहीं खाएगा, लेकिन हाँ कुछ कुछ लोग हैं ऐसे यूट्यूबर्स जो खा सकते हैं इतना भी ऐसा मुझे अब लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। कैथरीन ड्रिंक्स लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर एज वेल, H2O लिखा है मैंने, टू हेल्प हर इंड्यूस वॉमिटिंग आफ्टर बिंजिंग। ओके, अच्छा ऐसा होता है ना कि जैसे मतलब अगर तुम एक साथ बहुत सारा पानी पी लो तो वॉमिटिंग टाइप फील होती है, मतलब ऐसा होता है कभी कभार।
तो शी डिड वॉट, उसने काफ़ी सारा अमाउंट में पानी भी पीना शुरू कर दिया जिसकी वजह से उसे वॉमिटिंग आ जाए, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा बिंजिंग तो करी थी। एंड मोर रिसेंटली शी हैज़ स्टार्टेड टू टेक 30 to 40 लैक्सेटिव्स एज वेल, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस और दवाइयाँ लेना जिनकी वजह से वॉमिटिंग इंड्यूस हो एज वेल एज वॉमिटिंग, वही चीज़ है। बस जो खाया हुआ इतना सारा उसे कुछ भी करके वो चीज़ बाहर निकालनी है, बॉडी से पर्ज आउट करना है, क्योंकि वेट नहीं बढ़ना चाहिए करके। शी हैज़ अ स्ट्रीनस एक्सरसाइज रिजाइम, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और स्ट्रेसफुल टाइप का एक्सरसाइज का उसका रूटीन है। और उसके अंदर भी एग्जांपल में बता रखा है कैसा, जिसके अंदर इंक्लूडिंग 500 डेली सिटअप्स, जो कि बहुत अनबिलीवेबल अनइमेजिनेबल चीज़ है कि 500 डेली सिटअप्स। इतना ही नहीं, एक एरोबिक वर्कआउट अलग से। एंड फूड को डिवाइड कर दिया रिजिडली, मतलब स्ट्रिक्टली 2 कैटेगरीज़ में, गुड एंड बैड कैटेगरीज़ में। और जो फूड है इन द बैड कैटेगरी, जैसे कि कुकीज़, चॉकलेट, चीज़, मतलब मीठा और फैट्स और ऑयली वाला, इज़ नॉट अलाउड टू ईट इवन। अब मैंने कैथरीन को कैट करके लिखना शुरू कर दिया है, मतलब क्योंकि जगह उस हिसाब से थी ना। तो कैथरीन हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली सेल्फ कॉन्शियस एज वेल, शी रिफ्यूज़ेस टू वे हर सेल्फ। अब उसको अपना वेट करने में भी थोड़ा डर और एनजाइटी लगने लगी थी। हैज़ गिवन अप स्विमिंग बट शी यूज टू स्विम ऑन हर स्कूल टीम। ये बुक में ऑन हर लिखा हुआ है, आई थिंक वो ये कहना चाह रहे हैं। वैसे शी हैज़ गिवन अप ऑन स्विमिंग अगर वो अलग से सीखती थी कुछ, बट शी इज़ लाइक पार्ट ऑफ स्कूल का स्विमिंग वाला टीम, ऐसा कुछ। और स्कूल टीम में शी यूज टू पार्टिसिपेट इन स्विमिंग, ठीक है। एंड इफ़ शी गोज़ शॉपिंग शी विल नॉट ट्राई ऑन क्लोथ्स ड्यू टू फियर ऑफ कोर्स अनलेस शी हैज़ प्रिवेसी, मतलब जब वो किसी के साथ जाती है तो उस टाइम पे तो शी अवॉइड्स, और मतलब अलाउ नहीं करना खुद को कपड़े ट्राई करने के लिए, बट प्रिवेसी में अकेले है तो शी वुड ट्राई ऑफ कोर्स क्लोथ्स को, क्योंकि वो खुद को ही जज कर रही है ना उस हिसाब से कि वो मोटी है या हो जाएगी या हो चुकी है करके, है बेसिकली मोटी है वो, ऐसा ही मान रही है। कैथरीन डिसलाइक्स हर बॉडी, उसको अपनी बॉडी से ही नफरत और घिन आने वाला सीन हो रहा है यहाँ पर। शी इज़ प्री ऑक्यूपाइड, वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी है विद हर शेप। एंड शी इवन रिपोर्ट्स अ लिटिल वॉइस इन हर हेड, मतलब उसको ऐसी आवाज़ भी उसके अंतर्मन कह सकते हैं, कॉन्शियस में या दिमाग में ऐसी आवाज़ भी बोलती हुई सुनाई पड़ती है कॉन्स्टेंटली, जो उसे कहती है कि तुम मोटी हो, तुम बदसूरत हो, एंड आई कांट स्टैंड द वे यू लुक, ठीक है। मतलब उसकी बॉडी उसे झेल नहीं पा रही है, टॉलरेट नहीं कर पा रही है करके, यू आर फैट, अगली, आई कांट स्टैंड द वे यू लुक। अच्छा, तो वो ठीक है, तो वो खुद को ही नेगेटिव वाइब्स और नेगेटिव सेल्फ इमेज शी हैज़ क्रिएटेड। ओके, तो कैथरीन वरीज, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एस्टीम, सब कुछ कम 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 होता चला जा रहा है, सब बहुत निचले लेवल पे आ रहा है, 3rd क्लास क्वालिटी हो रही है इन सब चीज़ों की, जो कि जब हो जाए तो इंसान का खुद पे से भरोसा उठ जाता है, और ये नहीं होना चाहिए कभी। सेल्फ ट्रस्ट नहीं है तो तुम्हें तो कोई भी बाहर वाला भी तोड़ सकता है, मतलब। कैथरीन वरीज दैट हर फ्रेंड्स विल थिंक लेस ऑफ हर, वही चीज़ उसने सोचना शुरू कर दिया कि जब उसको अपनी सेल्फ इमेज खुद ही पसंद नहीं आ रही तो उसके फ्रेंड्स विल थिंक लेस ऑफ हर, वो भी उसके बारे में बुरा गंदा ही सोचेंगे और उसे जज ही करेंगे एज अ मोटी एंड अगली। इफ़ शी डज़ नॉट लूज़ वेट, अगर वो वेट लूज़ नहीं करती है तो उसके फ्रेंड्स भी उसके बारे में ऐसे ही सोचेंगे, उल्टा सीधा और नेगेटिव नेगेटिव। और जब वो दोस्तों के साथ बाहर भी जाती है तो वो खाना मतलब ईटिंग को अवॉइड करती है, बेसिकली खाने को खाना अवॉइड करती है, और अपने पेट को अंदर कर लेना इस पॉइंट तक कि उसे दर्द हो जाए। और पेट को अंदर क्यों करते हैं कि हम पतले लगे ना, खासकर जब हम पिक्चर खिंचवाते हैं तब करते हैं, बट यहाँ पे शी यूज्ड टू डू दिस नॉर्मली एंड कॉन्स्टेंटली, इस हद तक पेट को अंदर करना कि उसमें दर्द होना शुरू हो जाए। अब है तो बॉडी का ऑर्गन ही और सबकी एक टॉलरेंस बाहर है, तो इस हद तक अंदर करना कि दर्द होना शुरू हो जाए, इन ऑर्डर टू अपीयर थिनर ऑफ कोर्स। एंड शी फील्स वेरी बैड अबाउट हर सेल्फ इफ़ शी थिंक्स शी हैज़ गेन्ड वेट, और जब वो ऐसा इमेजिन करती है, सोचती है कि उसका बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा, तो शी थिंक्स वेरी बैड अबाउट हर सेल्फ। तो ये थी केस स्टडी, ये थी केस स्टडी अबाउट कैथरीन बुलिमिया नर्वोसा। इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी डिफरेंस बिटवीन anorexia nervosa and bulimia nervosa, and then we'll move to binge eating.
जो कि ईटिंग डिसऑर्डर में लास्ट डिसऑर्डर है। उसके बाद तो ओबेसिटी का टॉपिक है। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।